आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आप विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत सीबीआई ईडी लगाती है और पैसे व मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर देती है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने सरासर फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में चली इस चाल को दिल्ली में आजमाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली और इनका ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया। संजय सिंह ने कहा कि आप यहां शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। गुजरात में जहरीली शराब के चलते 100 से ज्यादा लोग मर गए। आज तक किसी बीजेपी नेता ने उसका जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र में भारत की जनता को वोट देने का अधिकार मिला। लोकतंत्र में भारत की जनता को चुनने का अधिकार मिला कि वो किस पार्टी की सरकार, किस वादों की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर एक सिलेक्टिव भरोसा है। जब चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरती हैं, कैंपेन करती हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां पर तो लोकतंत्र का फैसला, जनता का फैसला सरमाथे पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है और किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वहां पे लोकतंत्र नहीं चलता। फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस? कि जिन जिन राज्यों में अगर किसी और पार्टी की सरकार बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, तो साम दाम दंड भेद से उस पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। फिर चाहे उसमें केंद्रीय जांच एजेंसीज को लगाना हो, चाहे सीबीआई और ईडी को लगाना हो, उनके द्वारा केस करवाने हो, चाहे दूसरी तरफ पैसे के ऑफर देने हो, बड़े बड़े पदों के ऑफर देने हो, मुख्यमंत्री के पद का ऑफर देना हो, किसी भी साम दाम दंड भेद से दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ये चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस करके उस सरकार को गिराया जाए। दिल्ली में भी इसी ऑपरेशन लोटस की कोशिश पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे तरह तरह की शिकायतें, कभी स्कूल को लेके, कभी क्लासरूम को लेके, कभी एक्साइज पॉलिसी को लेके, कभी सीबीआई में दी जाती है, कभी एसीबी में दी जाती है, कभी दिल्ली पुलिस में दी जाती है। इन सब शिकायतों का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जांच बैठाई जाती है। 14 घंटे तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। ना पैसे मिलते हैं, ना सोने के बिस्किट मिलते हैं, ना जेवर मिलते हैं, ना बेनामी संपत्ति के कागजात मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन ये खबर चल जाती है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की रेड होने वाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आता है कि अगर सीबीआई और ईडी से बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्हें बोला जाता है कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आप अपने साथ अन्य विधायकों को लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 विधायक हैं। उन्होंने तो मेघालय में ऑपरेशन लोटस में से 2 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी।
तो वो मनीष सिसोदिया जी को कहते, आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो आप अपने साथ विधायकों को लेकर आओ, आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएं। तो उन्होंने ये ऑफर दिया कि एक तरफ हम आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे और दूसरा आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। इसलिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक विलाप कर रही है, रो रही है। महाराष्ट्र में तो प्रयोग सफल हो गया था, मध्य प्रदेश में तो टूट करके कांग्रेस के तमाम नेता हमारे पास आ गए थे, प्रयोग सफल हो गया था। कर्नाटक में तो खरीद फरोख्त करके मंत्री पद बना के प्रयोग सफल हो गया था। गोवा में तो सरकार बनाने का, तोड़ने का प्रयोग सफल हो गया था। मेघालय में तो सरकार बनाने का प्रयोग सफल हो गया था। हेमंत बिस्व शर्मा को कांग्रेस तोड़कर अपनी पार्टी में लाने का तो प्रयोग सफल हो गया था। अरे ईडी की जांच मुकुल राय पर कराकर उनको तोड़ने में तो सफलता मिल गई थी, उसको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया गया था। लेकिन यहां पूरी की पूरी बीजेपी रो रही है, ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस बन गया, कुछ नहीं कर पाए दिल्ली में। और भाजपाइयों, अब इधर उधर की बात मत करो। तुम्हारी ये ईडी सीबीआई की जांच ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी, एक दबाव बनाने की कोशिश थी, दिल्ली की सरकार को गिराने का नापाक इरादा था, जिसको आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया ने फेल करने का काम किया। तो मैं जितनी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करना हो, जितनी जांच एजेंसियों के जरिए दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करनी हो, गिरफ्तारी कराने की कोशिश करनी हो, कर कर देख लो, सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। शराब नीति, शराब नीति, शराब नीति का ड्रामा कर रहे हो। जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए, आज तक उसका जवाब किसी बीजेपी के नेता ने नहीं दिया। क्यों नहीं शुरू की ईडी और सीबीआई ने उसकी जांच? आप मुझे जरा बताइए, येदियुरप्पा ने हजारों करोड़ का घोटाला किया माइनिंग में, आप बताइए व्यापम में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए, कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई? आप मुझे जरा बताइए, 42,000 करोड़ रुपए का डीएचएफएल ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हुई, कितने बीजेपी के नेता जेल में गए? क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ सरकार गिराने के लिए, सरकार में अंदर तोड़फोड़ करने के लिए एजेंसी बन गई है, जो बीजेपी के इशारे पर नाचेगी और काम करेगी? ये चीज दिल्ली में हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।